बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में शिक्षक भर्ती परीक्षा सुपर टेट की जो परीक्षा होती है उसमें मनोविज्ञान के जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। मनोविज्ञान के ये जो 30 प्रश्न हैं वो 30 प्रश्न 3 भागों में बटे रहेंगे। पहला भाग होगा आपका बाल मनोविज्ञान जिससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और दूसरा भाग होगा आपका शिक्षण कौशल, इससे भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और तीसरा आपका भाग होगा जीवन कौशल जिसको आप प्रबंधन एवं अभिवृत्ति भी कहते हैं, इससे भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोग इस वीडियो में शिक्षण कौशल को देखेंगे, शिक्षण कौशल के सिलेबस को समझते हैं। इसके बाद प्रत्येक वीडियो में आपको एक एक टॉपिक से सभी को पढ़ाया जाएगा। दोस्तों शिक्षण कौशल देखिएगा, यहाँ पर ये दो टॉपिक जो लिखे हुए हैं, आपने अगर वीटीसी या डीएलएड किया हुआ है तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एक बुक चलती थी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। वहां पर जो टॉपिक उस बुक में थे बिल्कुल वही टॉपिक हमें इन दो टॉपिक में दिए हुए हैं। शिक्षण की विधियां क्या लिखा हुआ है, शिक्षण की विधियां, और क्या लिखा हुआ है कौशल यानी शिक्षण कौशल, और यहां पर लिखा हुआ है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो जिन लोगों ने सेमेस्टर में पढ़ा होगा या बीएड में पढ़ा होगा वो लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि ये टॉपिक कहां से लिए गए हैं। तो मित्रों इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, शिक्षण अधिगम पढ़ेंगे, संप्रेषण पढ़ेंगे, इसके अलावा शिक्षण के सूत्र, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण की विधियां, शिक्षण के कौशल, शिक्षण की प्रविधियां, शिक्षण के उपागम, सूक्ष्म शिक्षण और अपेक्षित अधिगम स्तर, इतने टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं दोस्तों। तो आपको यह ध्यान रखना है। इसके बाद जब आप दूसरे सेमेस्टर में बीटीसी या डीएलएड आपने किया हुआ हो तो आप दूसरे सेमेस्टर में आए होंगे तो आपने ये दो बुक पढ़ी हुई है और यही आपके जीवन शिक्षण कौशल के सिलेबस में है। देखिएगा लिखा हुआ है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जो प्राचीन काल में शिक्षा प्रणाली थी, जैसे हम वैदिक कालीन या गुरुकुल कालीन शिक्षा प्रणाली कहते हैं, उसके बाद हमारी बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली आई और इसके बाद हमारी मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली आई और इसके बाद जब अंग्रेजों का काल आया तो उस समय आधुनिक शिक्षा उनके द्वारा जो शिक्षा का विकास किया गया, जो आज्ञा पत्र आए, जो घोषणा पत्र, जो शिक्षा नीति बनाई गई, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो हमें इसमें 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो गया तब तक शिक्षा की जो प्रक्रिया चली उस सब को पढ़ना है और जानना है। इसके बाद है वर्तमान भारतीय, लिखा हुआ है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में हम लोग पढ़ेंगे 1947 के बाद जब हमारा देश आजाद हो गया तो उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के लिए, आमूलचूल परिवर्तन के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई गई, क्या क्या प्रयास किए गए, वो कितनी प्रभावी हुई और उनके असफलता के कारण क्या रहे और उनकी सफलता अगर प्राप्त हुई तो उससे कितना लाभ हुआ और अभी भी क्या कमियां उसमें शेष हैं। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान हुआ, तमाम प्रकार की योजनाएं हैं, मिड डे मील हुआ। तो इस प्रकार हमें इन योजनाओं के बारे में इसमें पढ़ना होगा। इसके बाद जब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं तो ये दो टॉपिक आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन और समावेशी शिक्षा। ये दो टॉपिक आपने तीसरे सेमेस्टर में पढ़े होंगे। बीटीसी और डीएलएड वालों ने ये जो टॉपिक है वो तीसरे सेमेस्टर में दो बुक चलती थी, यही सेम बुक थी, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन और समावेशी शिक्षा। इस वीडियो को हम लोग केवल सिलेबस के रूप में देख रहे हैं। इसके बाद हम एक एक टॉपिक को बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। मित्रों शैक्षिक मापन और मूल्यांकन और समावेशी शिक्षा ये हमको पढ़ना है। शैक्षिक और मापन और मूल्यांकन का मतलब है, जैसा कि आप समझ रहे हैं, मापन और मूल्यांकन कितना आवश्यक है ये आप ही जानते हैं, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा ही हम क्या करते हैं, बच्चों में आकलन करते हैं कि बच्चा अपनी अपेक्षित अधिगम स्तर को अपने लेवल तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पर हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। और समावेशी शिक्षा तो आप पढ़ ही रहे हैं कि यदि कक्षा में कोई दिव्यांग बालक है या सामाजिक रूप से वो वंचित बालक है, किसी प्रकार से वो शिक्षा की धारा से, शिक्षा की जो मुख्य धारा है उससे अगर नहीं जुड़ पाया है तो उसको आप किस प्रकार से शिक्षा देंगे। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है कि कैसे हम उन्हें शिक्षित करेंगे। इसके बाद है आरंभिक पठन कौशल और प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये दो टॉपिक आपने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े हैं और आशा है दोस्तों कि इन दो टॉपिकों में भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, स्कूल का मैनेजमेंट, जब आप टीचर बन जाएंगे
और आगे चल के आप हो सकता है कि हेड मास्टर यानी कि आप जिसे कहते हैं प्रधान अध्यापक बन जाएं, तो आप स्कूल का मैनेजमेंट कैसे चलाएंगे, आप शिक्षकों में कैसे काम बांटेंगे, आप बच्चों की कैसे उनके पीरियड लगाएंगे, कैसे उनके खेल कूद का टाइम निश्चित करेंगे, क्या करेंगे। तो ये शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के अंतर्गत हमें पढ़ना होगा। दोस्तों ये 8 टॉपिक आपको देख लेने हैं, स्क्रीनशॉट बना लेने हैं। ये 8 टॉपिक आपके 10 नंबर देंगे। आपको कितने नंबर देंगे? 10 नंबर देंगे। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो आपको उपलब्ध होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।